कथा सुननी है? आप सोचते रहोगे कि इसके बारे में कब बात होगी, मैं शुरू में ही बात कर लेता हूं। कुणाल कामरा हेक्ल्ड अर्नब गोस्वामी। Here I'm asking coward Arnab Goswami questions about his journalism, and he's doing exactly what I expected him to do. He's being a coward. First he called me mentally unstable, and now he's saying I'm watching something. He's not ready to answer my question, viewers. Viewers today want to know if Arnab is a coward or a nationalist. Arnab, this is for national interest. I am part of the Tugre narrative. You should deflate me. You should take enemies of the state down. You should make sure that the country is in safe hands of Narendra Modi. You should fight against dynasts like Rahul Gandhi, who I support, on 10th Tughlaq Lane. Arnab, you should have a reply, Arnab. Arnab, are you a coward or are you a journalist? Are you a coward or are you a journalist or a nationalist? Who are you, Arnab? Who are you? Tell me, Arnab. Tell me, I'm here waiting for answer. You will have no answers. As I expected, your cowardice has got the better of you. I wanted to have a conversation with you politely, but you do not deserve my politeness. You know, you do not deserve my politeness. And this is not for you. This is for Rohit Vemula's mother, who's cast you up discussing on your fucking show. I know this is not allowed, it's fine. It's fine if it's not allowed. I'll go to jail for this. But this is for Rohit's mother. And go fucking find time and read that 10-page suicide letter that Rohit wrote, so that you have some emotion or some heart, or you just become human. Just become human. Do that in your free time, you nationalists. इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? And two, I think it was a very brave step to heckle Arnab Goswami. उस बंदे की कोर कंपिटेंसी में घुसा है। ब्रेवरी चाहिए। जिस आदमी ने पूरी जिंदगी वो किया और तुम पहली बार कर रहे हो और तुम सोचो कि आई कैन डू अ गुड जॉब ऑफ इट, दैट इज बिलीफ। कामरा हैड दैट बिलीफ इन हिमसेल्फ, ही डिड दैट। यू नो, आपको फ्लाइट में लियोनार्डो डा विंची दिखे और आप बोलो मैं तेरी पेंटिंग बना के दिखाऊं, कामरा ने वो किया। डा विंची, कुछ लोग कंफ्यूज हैं, मैं डिकैप्रियो की बात नहीं कर रहा। आप सोच रहे हो वो साला कोकेन स्नॉट कर रहा था, ये क्या बोल रहा है पेंटिंग, वो एक्टर। ये मैं 600 साल पीछे जाना पड़ेगा आपको ये समझने के लिए। टाइटैनिक में वो पेंट कर रहा था, किसी ने ये बोला अभी, है ना। कौन है आप? अगली इंडिगो फ्लाइट कब ले रहे हो? मैं आऊंगा टिकट लेके आपको, उसमें मैं ऐसे ही हेकलिंग के सेट में मेरे को हैकल कर रहे हैं। गुड जॉब। पर ब्रेवरी चाहिए। और फिर भी लेकिन डिबेट बढ़ता गया, लोगों ने बोला पोलाइटनेस होनी चाहिए ना, बात में पोलाइट होना चाहिए था, उसको बात भी करनी थी तो थोड़ा पोलाइट हो जाता। सैमुअल एल जैक्सन की एक फिल्म है स्नेक्स ऑन अ प्लेन, उससे हमने ये सीखा है जब प्लेन में सांप हो तो पोलाइटनेस काम नहीं आती है, आपको चिल्लाना पड़ता है देयर आर snakes on the plane, and in this case there was a snake on the plane. Kamra had to do that, है ना। वो फिल्म में भैया बंदूक निकाल लेता प्लेन में, वो थोड़ा वहां उससे बोल रहा आके सिविलाइज डिबेट करते हैं, थोड़ा मैं समझाता हूं कि तुझे प्लेन में क्यों नहीं होना चाहिए। तो सैमुअल एल जैक्सन ये सब नहीं करता, निकालता बंदूक, धाए धाए फायर करता। पिछले साल बॉम्बे में हॉरिबल न्यूज एक्चुअली, स्टैम्पीड हुआ,
परेल स्टेशन पे। एल्फिंस्टन रोड पे हुआ था। पहले उन्होंने कहा सबसे पहले तो नाम बदलो सारे, नाम बदल प्रभा देवी कर दिया। कोई बोलेगा कभी कि एल्फिंस्टन पे हुआ था, स्टैम्पेड हुआ, है ही नहीं ऐसा कोई स्टेट। आप कुछ भी ऑल्ट न्यूज को आना पड़ेगा बीच में समझाने। ऑल्ट न्यूज पे बड़ी दया आती, बहुत दया आती। बेचारे ऐसी ऐसी चीज उनको बस्ट करनी पड़ती है। वो मोदी जी के पीछे डायनासोर नहीं है। ये सब उनको बस्ट करना पड़ता। वो जटायु किस आ गया, कोई बड़ा सा पक्षी था वो चला दिया। परेश रावल से लेकर पूरा राइट विंग लगा हुआ। जटायु है ये, जटायु देखो कितना माइथोलॉजिकल बर्ड है भैया। साले तुम घोड़े को 4 कलर मार के बोल दोगे कि ये साला यूनिकॉर्न घूम रहा है यहाँ पे। ऑल्ट न्यूज वाला बेचारा रात भर जाग के उसके वो फैक्ट ढूंढेगा कि घोड़ा कहाँ था, साला बिहार में कहीं बैठा हुआ था, उस पे ना होली के दिन 4 चूतियों ने रंग मार दिया था। एल्फिंस्टन रोड पे हुआ स्टैम्पीड। नॉर्मल डे एट वर्क, 24 लोग मारे गए। बेमौसम बरसात हुई, लोग छाता नहीं लाए हुए थे, लोग रुक गए फुटओवर ब्रिज पे स्टेशन से निकलने के टाइम पे। रश आवर सुबह का 10 साढ़े 10 रश आवर था, बहुत भीड़ थी। बेमौसम बारिश हुई, लोग बाहर नहीं निकल पाए, वहां भीड़ हो गई, भीड़ में स्टैम्पीड हो गया। 24 लोग मारे गए इन द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया on a normal day at work for no fault of theirs. And still the response after this of Maharashtra government was so amazing. मेरी आंखों में आंसू आ गए देख के इनका कंसर्न ना। उसके बाद उन्होंने हर स्टेशन पे स्टिकर लगवा दिए जिसमें लिखा हुआ था चलना कैसे है। स्टेशन पे लिखा हुआ था रेलिंग पकड़ के चलें। एक जगह लिखा था ग्रिप वाले जूते पहनकर आएं। एक जगह लिखा हुआ था एक दूसरे को धक्का ना दें। लेकिन मेरा फेवरेट स्टिकर था अंधेरी स्टेशन पे लगा हुआ। अंधेरी स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर 4 की सीढ़ियों पे स्टिकर लगा था, एक टाइम पे एक ही पैर उठाएं। मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन के बाद मैं वहां पहुंचा था जहां पे मैं एक टाइम पे एक ही पैर उठा रहा था। सरकार ने मेरे को टिड्डा, बंदर, कॉकरोच सरकार ने क्या समझा है मेरे को? ये क्या चल रहा है? ये किस तरह की एडवाइस है? I was like, no, this just can't. There has to be a deeper meaning. This has to be a quote by Sadhguru. इसके पीछे कुछ और है। मैं बैठ गया वहां स्टेशन पे, मैं बैठ के अपना, अब आप मेरे पे नहीं हंस रहे ना, उस लाफ पे हंस रहे थे ना। मैंने सोचा इसमें कुछ और मीनिंग होगा। सीरियसली जस्ट कांट बी अ सिंपल थिंग कि यार एक टाइम पे कि पैर उठाओ। मैं वहां बैठ गया जैसे गौतम बुद्ध बैठ गए थे बोधि वृक्ष के नीचे और 12 साल में उनको बोधिसत्व प्राप्त हो गया था। मुझे लगा डेफिनेटली मैं इसको बार बार पढ़ता रहूंगा तो आई एक्चुअली रीच द डीपर मीनिंग। और मैं वहां बैठ के पढ़ रहा हूँ, एक टाइम पे एक ही पैर उठाएं, एक टाइम पे एक ही पैर उठाएं। मेरे पीछे भीड़ लग गई, लोग, क्योंकि स्टेशन रश आवर में बैठा हुआ हूँ सीढ़ियों पे। लोग बोले हट जा भैया स्टैम्पीड हो जाएगा। मैंने बोला सिंपल है यार, एक टाइम पे। यूपी में फर्रुखाबाद नाम की जगह है, वहां पे हुकुम सिंह नाम के एक बंदे का बैंक अकाउंट था एसबीआई में, और एक और हुकुम सिंह उसी डिस्ट्रिक्ट में था, एसबीआई में उसका अकाउंट था। समहाउ दोनों हुकुम सिंह के बैंक अकाउंट फ्यूज हो गए। एसबीआई में लंच आवर में ऐसा हो सकता है। हो गया, बस हो गया। उसमें एक हुकुम सिंह पैसा डाल रहा है, वो दूसरे के अकाउंट में जा रहा है, वो निकाल रहा है। ये डाल रहा है, वो निकाल रहा है। बहुत देर में जब पता चला, वो हुकुम सिंह से पूछा गया कि भैया आपको क्या लगा पैसे कहां से आ रहे हैं? बोला मुझे लगा मोदी जी दे रहे हैं। मोदी जी ने जो 15 लाख प्रॉमिस किए थे
वो दे रहे हैं। इस आदमी का भोलापन मैं वारी जाऊं। उसको लगा मोदी जी ने जो 15 लाख प्रॉमिस किए हैं वो ऐसे 200, 250, 500 के इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं। मोदी जी वो 2 बीघा जमीन के बलराज साहनी हैं जो दिहाड़ी में रिक्शा चला रहे हैं और सोच रहे हैं आज 200 मिला है, आज 200 ही दे देते हैं हुकुम सिंह को। कुछ तो बेचारा वेट कर रहा वहां पे। आज कोई नहीं, आज 272 रुपया ही हम दे देंगे। लेकिन वो दूसरे हुकुम सिंह से किसी ने नहीं पूछा कि तेरे को क्या लगा, तेरे पैसे कहां जा रहे हैं भाई। फाइनली जब पूछा गया वो बोला मुझे लगा नेहरू जी निकाल रहे हैं। मैं कागज देखता रहूंगा बीच बीच में, हाँ, क्योंकि मैं भूल जाता हूं चीजें। और इस पे मैं अभी बात करूंगा 2 मिनट में, दिखाना मत और ये सब। मैं त्रस्त हो चुका हूं जब मैंने वो कविता जब से पढ़ी है उसके बाद से। मैं अभी भुवनेश्वर से वापस आ रहा था फ्लाइट से, मैं एयरपोर्ट पे, वो बोर्डिंग पास उसने दिया और वापस खींच लिया, बोला कागज नहीं दिखाए। मेरे हाथ में कहीं लोगों को कागज दिख जाता है ना, वीडियो में फोटो है, कागज दिखा रहा, कागज। तेरे शो में हम टिकट नहीं दिखाएं। अरे यार, पोएट्री है वो, उसमें कॉन्टेक्स्ट होता है, मेटाफर होता है, सिंबलिज्म होता है। साफ साफ लिखा हुआ था, मैंने अंग्रेजी में जब पहला वीडियो डाला उसमें साथ में ट्रांसलेशन लिखा था, एनआरसी पेपर्स वी वोंट शो डिस्क्रिमिनेशन, जहां होगा वहां कागज नहीं दिखाएंगे, ये था। लेकिन नहीं भाई, ठीक है, वो ठीक है, मैं बैड फेथ वालों को छोड़ रहा हूं जिन्होंने मान ही लिया कि ये उल्टा है। लेकिन गुड फेथ वाले जो हैं उनको फिर भी मैं सोच रहा हूं कि समझा दूं, पोइट्री के और मतलब होते हैं। हर रेवोल्यूशन का सिंबलिज्म होता है। महात्मा गांधी जब नमक सत्याग्रह करने निकले थे, उनको आयोडीन की कमी तो नहीं थी। जो लोग लाख लोग उनके पीछे पीछे चले थे, वो ये सोच के तो नहीं चले थे कि 10 ग्राम नमक मिल जाएगा। आ गया औकात पे तू वोट की तलाश में, नाराजगी देख जमाने की, किसान भी सर उठाएगा। आएगा अपना टाइम आएगा, हमारे जैसा मतदाता तुझसे न फंस पाएगा। ये गरीबों का ज्वाला तेरी कोठियां पिघलाएगा। कितना तूने खाया है और कितना अब तू खाएगा। नीयत तेरी खराब है फिर भी ख्वाब दिखाएगा। वोटर तेरा बाप, उसके आगे हाथ फैलाएगा। अब चैन से तू जीने दे, कुछ ना मंदिर मदीने में, मर्ज नहीं है जीने में, गुस्सा भरा है सीने में। कुर्सी तेरी छीनेंगे चुनाव के महीने में। क्यों? क्योंकि अपना टाइम आएगा। तू नेता बनकर आया है पर नोटा लेकर जाएगा। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। तू नेता बनकर आया है पर नोटा लेकर जाएगा। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। तू नेता बनकर आया है पर नोटा लेकर। किसी ने काम नहीं किया पर आ जाते ये कितनी जुर्रत से हैं। जितनी ताकत रिश्वत में नहीं उतनी वोटर में है। फिर भी जनता सहमत नहीं है क्योंकि राहत नहीं है। जरूरत यहाँ ईमानदारी और विकास की है। पानी की है, शिक्षा की है, आमदनी की रक्षा की है, अदालत इंसाफ की है, रोजी की है, रोटी की है, जीने की अब चाहत की, लाचारी की अब आदत नहीं है। मेरे देश जैसा कोई हार्ड इच नहीं है। इस हालत ने हिमाकत दी है। क्यों? क्योंकि अपना टाइम आएगा। तू नेता बनकर आया है पर नोटा लेकर जाएगा। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। तू नेता बनकर आया है पर नोटा लेकर जाएगा। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। तू नेता बनकर आया था पर नोटा लेकर जाएगा। अपना टाइम आएगा, तू नोटा लेकर जाएगा। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। आपको अगर अच्छी लगी मार दीजिए।